हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कल हमने पढ़ा था कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, नारायण कौन है, बाकी सारे अवतार कौन है ना, ये सब हमने कल पढ़ा था। और हमने चार्ट भी शेयर किया था सारा। आज हम आगे पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 69 है शायद। तबे सुत गोसाई मने पाया बड़ा भाय, यार ये लक्षण ताहा करेला निश्चय। पढ़िए कृष्ण सेविका माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। इससे सूत गोस्वामी अत्यधिक आशंकित हो उठे और उन्होंने प्रत्येक अवतार को उनके विशिष्ट लक्षणों से विभेदित किया। हरे कृष्ण। हाँ जी। अब ये जो सारा हमने पीछे पढ़ा कि कौन क्या है, तो इससे सूत गोस्वामी जी भी आगे इन सबको डिटेल में वर्णन करेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़े थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब में, है ना। कंफ्यूजिंग है ये सारा। लेकिन आप अभी मत देखिए, इसमें से कुछ समझ आएगा आपको, लेकिन बाद में इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भगवान ने जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी, तो वहां पर ये सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की थी। वहां पे इसका वर्णन बहुत अच्छे से आया बाद के मध्य लीला में जाके। तो मेन वहां पे इसको समझ पाएंगे हम। थोड़ा बहुत अभी यहाँ पर करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अवतार सब पुरुषेर कला अंश, स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंस। पढ़िए माता जी। ईश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश हैं, किंतु आदि भगवान तो श्री कृष्ण ही हैं। वे समस्त अवतारों के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। यही वाला श्लोक क्या किया था हमने, भागवतम में से कौन सा श्लोक था? वो भागवतम का श्लोक था, ये सीसी का श्लोक। आगे पूर्व पक्ष कहे तोमर भालत व्याख्यान, पर व्योम नारायण स्वयं भगवान। हरे माता जी, हम कौन से श्लोक पे हैं माता जी? अध्याय और श्लोक? 1.2.71। ठीक है मैम, थैंक यू। पढ़ो माता जी। एक विपक्षी कह सकता है यह तो तुम्हारी व्याख्या है, किंतु वास्तव में परम भगवान तो नारायण है, जो दिव्य लोक में स्थित हैं। सही बात है, वो तो बोलेंगे कि आप कह रहे हो कृष्णा ये है, पर वास्तव में तो भगवान नारायण नहीं है ना। अब इसको कैसे करेंगे? ते हैं आसी कृष्ण रूपे करे नवतार, ए अर्थ श्लोकी देखे की आर विचार। बोलिए। वे भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। मेरी दृष्टि में यही एक श्लोक का अर्थ है। अब और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तारे कहे के न कर कुतुर कानुमान, शास्त्र विरुद्धार्थ कभू न है प्रमाण। हम ऐसे भ्रांत व्याख्याकार को इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं, तुम ऐसा कुतर्क क्यों प्रस्तुत करते हो? जो व्याख्या शास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध होती है, वह कभी भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जाती। तो कोई कहने वाला व्यक्ति कह सकता है कि जो नारायण है वही भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। तो मेरे को तो यही समझ में आ रहा है। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। ठीक है। तो यहाँ कृष्णदास कविराज जी उनको कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों तर्क क्यों प्रस्तुत करते हो, क्योंकि जो शास्त्रों के सिद्धांत जो शास्त्रों में लिखा है उसके अगेंस्ट आप बोल रहे हो। तो फिर वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि शास्त्रों में क्या लिखा है। वो कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं बोलेंगे, तो वो बताएंगे अभी। अनुमान अनुवाद मनुपतु न विधेय मुदिरेत, नाह लब्ध स्वदम किंचित कुत्र चित्त प्रतिष्ठिते। हाँ जी। कर्ता के पूर्व उसकी निर्दिष्ट बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुचित आधार के बिना वह खड़ा नहीं रह सकता। तात्पर्य तात्पर्य यह अलंकार नियम एकादशी तत्व के 13वें स्कंद में शब्दों के अलंकारिक प्रयोग के संबंध में आया है। अज्ञात कर्म को ज्ञात कर्ता के पहले नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि कर्ता पहले नहीं रखा जाता तो कर्म का कोई अर्थ नहीं निकलता। हरे कृष्ण।
अब हम जैसे इसमें दो चीजें बताएंगे, देखिए इसमें बताया गया कि मान लीजिए एक बच्चा है, हम उसकी बात करते हैं, बच्चे ने खाना खा लिया, तो पहले हम किसकी बात करते हैं? बच्चे की ना, बाद में बोलते हैं खाना खा लिया। तो कर्ता को पहले, हाँ कर्ता को पहले रखना चाहिए। अगर हम कहते हैं खाना खा लिया, किसने खाना खाया? हमें नहीं पता, हम बोलेंगे खाना खा लिया बच्चे ने, है ना, उल्टा हो गया। तो हम बोलेंगे बच्चे ने खाना खा लिया, मतलब जो कर्ता होता है, जो कार्य करने वाला, उसको पहले रखना चाहिए। क्योंकि अगर कर्ता को पहले नहीं रखा जाता तो कर्म का कोई अर्थ नहीं निकलता। अब इसको समझाएंगे क्यों कह रहे हैं ये सब। अनुवाद न कही या न कही विधेय, आगे अनुवाद कही पश्चात विधेय। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। यदि मैं उद्देश्य का उल्लेख न करूं तो मैं विधेय का उल्लेख नहीं करता हूँ। अतः पहले मैं उद्देश्य का उल्लेख करूंगा और तब विधेय का। हाँ, तो मोस्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बच्चा की खाना, बच्चा इंपॉर्टेंट। तो पहले बच्चे के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद हम्म, दूसरी चीज के बारे में बताएंगे। विधेय कहिए तारे ये अज्ञात वस्तु अज्ञात, अनुवाद कही तारे ये है ज्ञात। किसी वाक्य का विधेय वह है जो पाठक को अज्ञात होता है, जबकि उद्देश्य कर्ता वह है जो उसे ज्ञात रहता है। पीछे कही यही विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद इहार विधेय पांडित्य। उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं यह विप्र महान पंडित है। इस वाक्य में विप्र उद्देश्य है और उसका पांडित्य विधेय है। माता जी इसको इंग्लिश में क्या लिखा है? ज्योतिराधा माता जी क्या वर्ड्स यूज कर रही है विधेय और इसके लिए? माता जी वो सब्जेक्ट होता है और वो प्रेडिकेट होता है। हाँ, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दो माता जी आप, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। माता जी जैसे कोई सेंटेंस है कि राम इज ईटिंग फूड, तो राम जो होता है वो सब्जेक्ट होता है एंड इज ईटिंग फूड प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं जो उद्देश्य है वो राम है और राम ने खाना खा लिया वो प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, सब्जेक्ट पहले आना चाहिए। ओके, तो ये विप्र महान पंडित है, तो विप्र पहले आना चाहिए और उसकी क्वालिटीज बाद में आना चाहिए कि वो पंडित है या जो भी है उस तरह से। ओके, विप्र तव विख्यात तार पांडित्य अज्ञात, आते विप्र आगे पांडित्य पश्चात। मनुष्य का विप्र होना ज्ञात है किंतु उसका पांडित्य अज्ञात है। अतएव व्यक्ति की पहचान पहले की जाती है और उसके पांडित्य की बाद में। अब पॉइंट आता है कि सारे इतनी फिलोसफी को समझा रहे, इंग्लिश वाला क्यों समझा रहे हैं हमें, अब बताएंगे। तेछे इह अवतार सब हेल ज्ञात, कार अवतार हे वस्तु अविज्ञात। इसी प्रकार ये सारे अवतार ज्ञात थे किंतु ये कितने किनके अवतार थे यह ज्ञात न था। हाँ, अब देखिए ना, हमने जब भी बचपन से पढ़ा, हमने अपने पूरे जीवन में हमें ये बताया गया कि ये इतने सारे भगवान होते हैं, इनकी पूजा करो, मंगलवार को शनिवार को इनकी सबकी पूजा करो, ये सब एक ही हैं, ये सब विष्णु के अवतार हैं, ये है वे है। तो सबके आगे की चीजों को बता दिया ना। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, है ना, क्या क्या बोलते हैं इसको, क्या मात्रा, क्या होता है? प्रेडिकेट, प्रेडिकेट प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। ना। तो प्रेडिकेट के बारे में बता दिया, सब्जेक्ट के बारे में बताया कि किसके अवतार है, कौन है मेन, वो नहीं बताया, है ना। तो इसी तरह सारे अवतार ज्ञात थे, तो मतलब जो मेन चैप्टर था वो नहीं किया, है ना। उसके आगे एक्सप्लेनेशन सारी पढ़ ली। मान लीजिए हम कोई साइंस पढ़ रहे हैं, हमने उसकी जो रेफरेंस बुक्स आती है वो सारी पढ़ ली, लेकिन हमने एनसीईआरटी की किताब नहीं पढ़ी। अच्छा है, वो भी एक्सप्लेनेशन अच्छी है, बट बेसिक पढ़ेंगे तो पहले हमें क्लैरिटी होगी कि कौन क्या कैसे है, फिर हम उसके आगे रेफरेंस बुक्स और ये और वो हम सब पढ़ेंगे, उसके डिटेल्स में जा पाएंगे। पहले डिटेल में जाएंगे और मूल नहीं पता होगा तो फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह ये कह रहे हैं कि सारे अवतारों के बारे में पता था, लेकिन ये अवतार किसके थे ये पता नहीं था। आगे एते शब्द अवतारेर आगे अनुवाद, पुरुषेर अंश पाछे विधेय संवाद। पहले एते ये शब्द से उद्देश्य अवतार की स्थापना होती है, तत्पश्चात पुरुष अवतारों के पूर्ण अंश विधेय के रूप में आए हैं। तेछे कृष्ण अवतार भीतर है लग्या, ताहार विशेष ज्ञान से अविज्ञात। इसी प्रकार से जब पहले कृष्ण की गणना अवतारों में हो चुकी
तो भी उनके विषय में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात था। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब लोगों ने यहाँ के सारे अवतारों को पढ़ लिया कि 10 अवतार है या 24 अवतार है, जितने भी है, बोले कृष्ण तो अवतार है, तो कृष्ण मूल कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने सुपरफिशियल लेवल पे जो ज्ञान था उसको ले लिया, लेकिन पीछे का जो मेन ज्ञान था उसको नहीं लिया। अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद, स्वयं भगवता पीछे विधेय संवाद। अतएव सबसे पहले कृष्ण शब्द उद्देश्य के रूप में आता है, जिसके बाद विधेय आता है, जो उनके आदि भगवान रूप को बतलाने वाला है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कृष्ण, फिर बाकी आएगा कि ये सब कृष्ण के अवतार हैं। कृष्णेर स्वयं भगवता इहा हेल साध्य, स्वयं भगवानेर कृष्ण तत्व हेल बाध्य। प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, इसलिए आदि भगवान अनिवार्य रूप से कृष्ण ही हैं। एक सेकेंड में उसकी बैटरी लेके आऊं, बंद हो रही है। हाँ जी, आगे पढ़िए श्रीमती माता जी, आगे पढ़ना जरा, मैं श्लोक पढ़ो। श्लोक कृष्ण यदि अंश है ते अंशी नारायण, तबे विपरीत है तो सुतेर वचन। पढ़िए आगे माता जी। नीरज माता जी आप पढ़ लीजिए। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी। यदि कृष्ण पूर्ण अंश होते और नारायण आदि भगवान अंश ही, तो सूत गोस्वामी का कथन विपरीत हो जाता। नारायण अंशी यही स्वयं भगवान, तेहे श्री कृष्ण एथे करित व्याख्यान। तब वे ये पढ़िए। कहते, अनुवाद, तब वे ये कहते, समस्त अवतारों के उद्गम नारायण मूल भगवान हैं और वे श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारण, नहीं दुख सब। प्रामाणिक ऋषियों के वचनों में त्रुटियां, मोह, ठगने की प्रवृत्ति तथा भ्रांत अनुभूति, इंद्रियों की अपूर्णता नहीं होती। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में अवतारों पुरुष के पूर्ण अंशों की सूची दी गई है, जिसमें भगवान कृष्ण का नाम भी है। लेकिन भगवान भागवत में आगे बताया गया है कि कृष्ण का विशिष्ट पद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में है। क्योंकि कृष्ण आदि भगवान है, अतः तर्क एवं विवेक से पुष्टि होती है कि उनका पद सदैव सर्वोच्च है। यदि कृष्ण नारायण के पूर्ण विस्तार होते तो मूल श्लोक अलग ढंग से रचा गया होता, तब निश्चय ही इसका क्रम उलट दिया गया होता। किंतु मुक्त ऋषियों के वचनों में त्रुटियां, मोह, छल छद्म या अपूर्ण अनुभूतियां नहीं हो सकती। अतः इस कथन में कोई त्रुटि नहीं है कि क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्रीमद् भागवत के सारे संस्कृत कथन दिव्य ध्वनियां हैं। फिर व्यासदेव ने पूर्ण साक्षात्कार के बाद इन कथनों को व्यक्त किया है। अतः ये पूर्ण है, क्योंकि व्यासदेव जैसे मुख्य ऋषिगण कभी भी अलंकार व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं करते। जब जब मनुष्य इस तथ्य को माता जी स्वीकार म्यूट नहीं कीजिए करता, अपना। तब तक शास्त्रों में से एक सेकेंड, एक सेकेंड, रुकिए रुकिए, ऋषि तृप्ति माता जी म्यूट कीजिए अपना। यस, ठीक है, पढ़िए। जब तक मनुष्य इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक शास्त्रों से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने की चेष्टा व्यर्थ है। भ्रम का अर्थ है मिथ्या ज्ञान या त्रुटियां। यथा रज्जु को सर्प या किसी सीप को सोना मान लेना, ध्यान न देना या सच्चाई को गलत समझना प्रमाद है। विप्सा ठगने की प्रवृत्ति है। करना पाटव भौतिक इंद्रियों की अपूर्णता का सूचक है। ऐसी अपूर्णताओं के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। जो वस्तु बहुत दूरी पर है या अत्यंत लघु होती है, उसे आंख नहीं देख पाती। यहाँ तक कि मनुष्य अपनी आंख की पलक को नहीं देख पाता, तो उसकी आंखों के निकटतम है। यदि उसे पीलिया जैसा रोग हो जाए तो उसे हर वस्तु पीली दिखाई देती है। इस प्रकार कान दूर की आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि भगवान उनके पूर्ण अंश तथा स्वरूप से विभक्त दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। अतः वे ऐसे अभावों से दिग्भ्रमित नहीं होते।
हरे कृष्ण। तो ये जो दो चार वो हैं श्लोक, वो ये बता रहे हैं कि कृष्ण आदि भगवान है। क्योंकि देखिए यहाँ कह रहे कहते कृष्ण पूर्ण अंश होते तो सूत गोस्वामी जी का कथन विपरीत हो जाता। श्रीमद् भागवतम का जो हमने श्लोक पढ़ा है, एते चंसा कला पुंसा, वो रिवर्स हो जाता फिर, है ना। कृष्णस्तु भगवान स्वयं अगर पूर्ण अंश होते, तो इसलिए सारे अवतारों के उद्गम नारायण मूल भगवान है और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि जो ऋषिगण होते हैं उनके वचनों में किसी प्रकार के ठगने की प्रवृत्ति नहीं होती, ठीक है, इंद्रियों की पूर्णता भी नहीं होती, उनके वचन सत्य होते हैं। तो हम इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आगे चलते हैं। अब इससे इस आगे वाले श्लोकों से क्लियर हो जाएगा। विरुद्धार्थ कह तुम्हें कहिते कर रोष, तोमर अर्थे अविमृष्ट विधेयांश दोष। ये सभी गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हाँ जी, तो बड़ा खराब है। 2 मिनट बाद पढ़ लेना, ठीक। ईश्वर मैं लीला पढ़ूं माता जी पढ़िए। मैं पढ़ूं माता जी। 1 मिनट, ईश्वर लीला माता जी पढ़िए। बात करते हो हरे कृष्णा, तुम विरुद्ध बात माता करते हो जी, और जब माता लक्ष्मी माता जी, ईश्वर लीला माता जी, अरे सुनो तो सही, पहले सुनिए किसको बोलने के लिए बोला जा रहा है। ईश्वर लीला माता जी पढ़ रहे हैं, 2 मिनट रुकिए। तुम विरुद्ध बात कहते हो और जब इसकी ओर इंगित किया जाता है तो तुम क्रोधित होते हो। तुम्हारी व्याख्या में स्थान भ्रष्ट विधेय का दोष है। यहाँ अविचारणीय तालमेल है। यार भगवत्ता है ते अन्य भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्द इता ते सत्ता। केवल वे भगवान जो अन्य समस्त भगवताओं के उद्गम हैं, स्वयं भगवान या आदि भगवान कहलाने के पात्र हैं। दीप है ते ये छे बहु दीपे रज्वलन, मूल एह का दीप ताहा करिए गणना। जब एक दीपक से अन्य अनेक दीपक जलाए जाते हैं तो मैं उसे ही आदि दीपक मानता हूँ। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि विष्णु तत्व या परम भगवत तत्व दीपक की भांति है, क्योंकि उनके विस्तार सभी प्रकार से मूल स्रोत के तुल्य होते हैं। एक जलता दीपक असंख्य अन्य दीपकों को जला सकता है, जो यद्यपि निकृष्ट नहीं है, तो भी उस एक दीपक को मूल माना जाना चाहिए, जिससे अन्य सभी दीपक जलाए गए हैं। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु तत्व के पूर्ण अंशों में अपना विस्तार करते हैं, और यद्यपि वे समान रूप से शक्तिशाली होते हैं, फिर भी मूल शक्तिशाली भगवान ही उद्गम माने जाते हैं। यह दृष्टांत शिवजी तथा ब्रह्मा जी जैसे गुणा अवतारों के प्राकट्य की भी व्याख्या करता है। श्री जीव गोस्वामी के मतानुसार शंभोस्तु तमोर्धिष्ठानत्वात् कजलमय सूक्ष्म दीप शिखा स्थानी यस्य न तथा साम्यम। शंभु तत्व कजली से ढके दीपक की भांति है, क्योंकि शिवजी तमोगुण के प्रभारी हैं। ऐसे दीपक से बहुत कम प्रकाश आता है, अतएव शिवजी की शक्ति विष्णु तत्व की शक्ति की बराबर नहीं कर सकती। तो देखिए ये एग्जाम्पल तो हमने प्रभुपाद से हमेशा सुना है कि एक दीपक से अनेक दीपक जलाए जाते, तो मैं उसको ही आदि दीपक मानता हूँ। तो अभी ये बताएंगे धीरे धीरे कि कैसे मेन दीपक जो है वो कृष्ण है और बाकी सब आगे से चले हैं उनके। तेछे सब अवतार कृष्ण से का आर एक श्लोक सुनना तो व्याख्या खंडन जी। अनीता गोयल माता जी, अनीता गोयल माता जी पढ़िए। जी माता जी। इसी प्रकार से कृष्ण समस्त कारणों एवं समस्त अवतारों के कारण है, सारी भ्रांत व्याख्याओं के खंडन हेतु अब दूसरा श्लोक सुनो। तो ठीक है, आज हम एक और श्लोक लर्न कर सकते हैं अगर आपको आसान लगे तो। बहुत फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, 10वें कैंटो का है ये। अत्र सर नहीं, 10वें नहीं, कौन से कैंटो का, सेकंड कैंटो का है ये। 2.10 1 to 2 2.10.1 to 2। तो ये भागवतम के 10 विषयों के बारे में बताता है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उत्तय मन्वंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रय दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिहि लक्षणम वर्णयन्ति महात्माना सुतेनार्थेन चांसज। इसमें
भागवतम के 10 विषयों के बारे में बताया गया। तो 10 विषयों में जो 10वां विषय है वो है आश्रय। और आश्रय क्या बताया गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कृष्ण है वो सबके आश्रय हैं। तो आश्रय कैसे हैं ये हम ब्रह्म संहिता से भी समझ सकते हैं। ब्रह्म संहिता में हमको बताया गया है ना, ये देखिए इसके बाद आएगा ब्रह्म संहिता का भी आएगा श्लोक, तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। इसकी जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं वो हम याद कर सकते हैं, सेकंड 2 लाइंस को छोड़ सकते हैं हम। जो श्लोक संख्या पहले ऊपर वाला है, अत्र सर्गो विसर्गश्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कह रहे अत्र, अत्र का मतलब है श्रीमद् भागवतम में सर्ग। सर्ग का मतलब होता है, कल मैं कह रही थी ना प्राइमरी क्रिएशन होती है, जो क्रिएशन भगवान करते हैं वो प्राइमरी क्रिएशन है, और जो ब्रह्मा जी करते हैं उसको सेकेंडरी क्रिएशन बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। ठीक है, तो कह रहे अत्र श्रीमद् भागवतम में सर्ग यानी कि ब्रह्मांड के तत्वों की उत्पत्ति, विसर्ग ब्रह्मा जी का सृजन, विसर्गश्च स्थानम, स्थानम का मतलब सृष्टि का पालन, पोषणम भक्तों का पोषण, उत्तया, उत्तया का मतलब एंथुजियाज्म देना, उत्साह देना, प्रोत्साहन देना, मनोअंतर, मनोअंतर का मतलब मनो द्वारा नियत कर्तव्य, ईश अनुकथा, भगवान ईश्वर के अवतारों का वर्णन, निरोध सृष्टि का समापन, प्रलय, मुक्ति, मुक्ति आश्रय, परम आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो यहाँ पर बताएंगे कि 10 विषय होते हैं मेनली भागवतम में, 10 विषयों का वर्णन किया है पूरे सृष्टि के। तो उन 10 विषयों में से सबसे इंपॉर्टेंट विषय क्या है, वो है आश्रय। 10वां विषय, ये सारी चीजें हैं, जैसे हमने घर बनाया, मान लीजिए घर में लाइट भी है, पानी भी है, सोफा भी है, और भी चीजें हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसकी नींव। अगर नींव स्ट्रांग होगी, उस पर बिल्डिंग खड़ी होगी, उसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बाकी सारी चीजें ठीक है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उन सबका आश्रय कौन है, भगवान श्री कृष्ण, ये इसमें बताया गया। पढ़िए माता जी। जी माता जी। श्रीमद् भागवतम, अच्छा इसमें श्रीमद् भागवतम 10 विषयों का वर्णन किया गया है। नंबर 1 ब्रह्मांड के अवयव की सृष्टि, नंबर 2 ब्रह्मा की सृष्टि, नंबर 3 सृष्टि का पालन, नंबर 4 श्रद्धावानों के प्रति विशिष्ट अनुग्रह, नंबर 5 कर्म के लिए प्रेरणाएं, नंबर 6 नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों के कर्तव्य, नंबर 7 भगवान के अवतारों का वर्णन, नंबर 8 सृष्टि का संहार, नंबर 9 स्थूल तथा सूक्ष्म जगत से मुक्ति तथा नंबर 10 परम आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। 10वां विषय अन्य सबसे आश्रय है। परम आश्रय अन्य 9 विषयों में अंतर दिखाने के लिए महाजनों ने प्रार्थनाओं का या प्रत्यक्ष व्याख्याओं के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन 9 का वर्णन किया है। तात्पर्य पढ़ना है माता जी। पढ़ना है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसको हम समझने का प्रयास करें, तो भागवतम के सेकंड कैंटो में से आपका काफी कुछ समझ आ जाएगा। पढ़िए। जी माता जी। श्रीमद् भागवतम से लिए गए ये श्लोक उन 10 विषयों की सूची देते हैं जिनका वर्णन भागवत के मूल पाठ में हुआ है। इन सब में 10वां सार मूल विषय है और अन्य 9 इसी सार से निकले हुए पद हैं। ये 10 विषय इस प्रकार हैं। नंबर 1 सर्ग, विष्णु द्वारा की गई प्राथमिक सृष्टि, 5 स्थूल तत्वों, 5 इंद्रियां, अनुभूति के विषयों, 10 इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार तथा समग्र भौतिक शक्ति या विराट रूप का उल्लेख। नंबर 2 विसर्ग, ठीक है, गौण सर्ग क्या होता है, कोई बताएगा? सर्ग समझ में आया क्या होता है सर्ग? माता जी आपने अभी बताया प्राइमरी क्रिएशन जो भगवान ने मतलब सबसे पहले करी है। ये ब्रह्मा जी से पहले की है, कि वो सृष्टि के सारे हाँ, तत्व ब्रह्मा। अरेंज देते हैं। ये सारा आपका किचन सेट है, अब ब्रह्मा जी आओ इसमें से खाना बना लो। तत्वों की उत्पत्ति, हाँ, ब्रह्मांड के तत्वों की उत्पत्ति इसमें लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? सर्ग लिखा हुआ है माता जी, जो शब्दार्थ लिखे हुए हैं ना, उसमें सर्ग का मतलब ब्रह्मांड के तत्वों की उत्पत्ति। हाँ हाँ हाँ, बोलना होता है कोई भी। ठीक है। माता आगे जी इसको महत्व तत्व नहीं बोलते हैं माता जी, महत्व तत्व आप बता, महत्व तत्व जो होते हैं माता जी। वो आगे का पार्ट है मेरा, सॉरी ये ना अच्छा जी। चार्ज नहीं हो रहा है, एक सेकंड में फोन से ज्वाइन कर लेते हैं, चार्जिंग नहीं हो रही।
हाँ पढ़िए, सेकंड पढ़िए, विसर्ग। विसर्ग गौण सृष्टि अथवा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड में चर तथा अचर शरीरों को उत्पन्न करने का कार्य। नंबर 3 स्थान भगवान विष्णु एक द्वारा मिनट, ब्रह्मांड सेकंड क्या हो गया, विसर्ग में क्या हो गया? विसर्ग। कि ब्रह्मा जी जब हमारे जैसे शरीर उत्पन्न करते हैं, चर अचर, तो वो उसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है। जी। नंबर 3 स्थान भगवान विष्णु द्वारा ब्रह्मांड का पालन। विष्णु का कार्य अति महत्वपूर्ण है और उनकी महिमा ब्रह्मा जी तथा शिव जी से अधिक है, क्योंकि ब्रह्मा जी के सृष्टा तथा शिव जी के संहारकर्ता होने के कारण उपरांत भी विष्णु पालन करता है। पोषण। तीसरी चीज क्या बताइए? पहला था सर्ग विसर्ग, तीसरी चीज बताइए स्थानम। ठीक है, तो स्थानम क्या कह रहे हैं? पोषण करना, पालन करना। हालांकि स्थानम में है सृष्टि का पालन, और पोषणम अगला शब्द है, उसका मतलब है भगवत भक्तों का पोषण। है तो दोनों का ही मीनिंग पोषण, पर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि स्थानम का मतलब ये भी होता है कि कहाँ पर पोषण की है। तो ये जो ब्रह्मांड है ना, वो स्थान है। तो जब भगवान उस स्थान का पोषण करते हैं तो उसको भी स्थानम बोला जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? दोनों ही पोषण है। आगे पोषण जो है वो भक्तों का पोषण है, लेकिन यहाँ पर उस स्थान का पोषण है जहां पर सारे भक्त या जीव रहते हैं, तो इसलिए इसको स्थानम बोला जाता है। भगवान विष्णु द्वारा ब्रह्मांड का पालन। हरे कृष्णा चौथा, माता जी, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्या कि हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान पालन करते हैं क्या? ऐसे कुछ समझ सकते हैं क्या? यहाँ लिखा है ब्रह्मांड का पालन, पूरी सृष्टि का जब पालन करते हैं तो। ठीक है, आगे पोषणम पढ़िए, फोर्थ। पोषण भगवान द्वारा भक्तों की विशेष देखभाल तथा सुरक्षा। जिस प्रकार राजा अपने राज्य तथा प्रजा का पालन करता है किंतु फिर भी अपने परिवार के लोगों का विशेष ध्यान रखता है, उसी प्रकार भगवान अपने उन भक्तों की विशेष देखभाल करते हैं जो पुण्यता उनके शरणागत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोषण का मतलब क्या है कि भगवान जितने भी जीव हैं इस संसार में, जिनके पास आत्मा है, उन सबका क्या करते हैं भगवान? पोषण करते हैं। तो पहला क्या था? सर्ग, दूसरा था विसर्ग, तीसरा था स्थानम, चौथम क्या है? पोषण, पांचवा उति। पढ़िए। होती सृष्टि की प्रेरणा या प्रेरक शक्ति जो देश काल तथा पात्र की आवश्यकताओं के अनुसार सारे अ, अन्वेषणों का कारण है। हाँ, अभी देखिए स्थान भी हो जाएगा, है ना, मटेरियल भी अवेलेबल है, लेकिन काम करने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो उति का मतलब है वो प्रेरणा शक्ति, जिससे सारा बाकी का आगे की सृष्टि होती है। तो प्रेरणा शक्ति भी एक इम्पोर्टेंट चीज है क्रिएशन में। आगे मनवंतर। मनवंतर उन मनुओं द्वारा नियंत्रित काल जो उन जीवों के लिए विधि विधान सिखाते हैं जो मानव जीवन में पुण्यता प्राप्त करना चाहते हैं। मनु द्वारा मनु संहिता में वर्णित नियमों से ऐसी पुण्यता का मार्गदर्शन होता है। तो मनवंतर क्या होता है? मनु का कार्यकलाप का समय। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आते हैं 5 साल के लिए, है ना, तो वो उनका एक कार्यकलाप का, प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल है। ऐसे जो मनु इस पूरी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, उनके समय को क्या बोलते हैं? मनवंतर, टाइम। ईशानो कथा। ईशानु कथा भगवान एक पृथ्वी पर उनके अवतारों तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में शास्त्रीय जानकारी। प्रगतिशील मानव जीवन के लिए इन विषयों से संबंधित शास्त्र अनिवार्य है। हाँ, ईश अनुकथा, ईशानु कथा। ईशानु कथा मतलब ईश्वर और उनके अवतारों की चर्चा। ठीक है, आगे। निरोध नंबर 8 सृष्टि में प्रयुक्त सारी शक्तियों को समेटना। ऐसी शक्तियां कारण सागर में नित्य शयन करने वाले भगवान से उद्भूत हैं। ब्रह्मांड जो उनके श्वास के साथ प्रकट होते हैं पुनः यथा समय लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, निरोध का मतलब कोई चीज में अवरोध डालना, उसको रोक देना। तो इस सृष्टि की सारी चीजें कैसे रुकती हैं? जब प्रलय आती है। तो सृष्टि में जब सारी शक्तियां सिमट कर सीधा भगवान के में प्रवेश कर जाती है कारण सागर में, तो वो सृष्टि के जो कार्यकलाप है उसका निरोध हो जाता है। तो ये भी एक चीज है
जिसको भागवतम में जिसके बारे में वर्णन किया गया। ये हम वो पढ़ रहे हैं कि भागवतम में किस किस चीज के बारे में वर्णन किया गया, तो इन सब चीजों के बारे में वर्णन किया गया। आगे मुक्ति। कहाँ गई माता जी, पढ़िए मुक्ति। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? एक मिनट रुकिए। मुक्ति नंबर 9, मुक्ति शरीर तथा मन के स्थूल एवं सूक्ष्म आवरणों द्वारा बंधे बद्ध जीवों की मुक्ति। आत्मा सारी भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर और स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग कर अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में आध्यात्मिक आकाश बैकुंठ को प्राप्त कर सकता है और बैकुंठ लोक या कृष्ण लोक में भगवान की दिव्य प्रेमी सेवा में लग सकता है। जब आत्मा अपने मूल वैधानिक पद में स्थित होता है तो वह मुक्त कहा जाता है। इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी आत्मा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग सकता है और जीवन मुक्त बन सकता है। तो भागवतम में मुक्ति के बारे में भी चर्चा की गई है ना, कि मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? अपने वास्तविक शरीर में जाना, आध्यात्मिक शरीर में जाकर भगवान की सेवा करना वहां पर। इस शरीर में भी मुक्त हुआ जा सकता है, इसको बोलते हैं जीवन मुक्त। जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, वो शरीर में रहकर भी शरीर की प्रॉब्लम से उठकर पूरा जीवन सेवा करते हैं, तो उनको भी क्या बोला जाता है? जीवन मुक्त। इसी शरीर में जीवन मुक्त हो गए वो। ऐसे भक्तों का भी यहाँ पर वर्णन किया जाता है। और मुक्ति की मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए उसके विषय में श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। 10th लास्ट, आश्रय। आश्रय कृष्ण चुप हो जा बेटा। दिव्य परम तत्व से जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, जिन पर हर वस्तु आश्रित है और पल्ले के बाद जिनमें हर वस्तु विलीन होती है, वे सभी के उद्गम एवं आश्रय हैं। आश्रय परम ब्रह्मा भी कहलाता है। यथा वेदांत सूत्र में श्रीमद् भागवतम इस परम ब्रह्मा को विशेषत आश्रय रूप में वर्णन करता है। यह आश्रय श्री कृष्ण ही है। अतएव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि कृष्ण तत्व का अध्ययन किया जाए। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण को संपूर्ण जगतों का आश्रय मानता है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हर वस्तु के परम स्रोत एवं सबके चरम लक्ष्य हैं। यहाँ पर दो भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर विचार करना होगा। आश्रय अर्थात शरण प्रदान करने वाले तत्व तथा आश्रित अर्थात शरण लेने की इच्छा रखने वाले। आश्रित मूल तत्व आश्रय के अधीन रहता है। प्रथम 9 श्रेणियां जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम 9 स्कंदों में सृष्टि से लेकर मोक्ष प्रयत्न हुआ है, जिसमें पुरुषावतार, अवतार, तटस्थ शक्ति या जीव तथा बहिरंगा शक्ति या भौतिक जगत का समावेश हुआ है। ये सभी आश्रित हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम की स्तुतियां का लक्षण आश्रित तत्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम के वर्णन में दक्ष महात्माओं ने बड़े यत्न से अन्य 9 श्रेणियों की पहचान की है, कभी प्रत्यक्ष कथा के रूप में तो कभी अप्रत्यक्ष वर्णनों में, यथा कहानियों के रूप में। ऐसा करने का वास्तविक प्रयोजन परम पूर्ण श्री कृष्ण को भली भांति जानता है, क्योंकि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों की सृष्टियां श्री कृष्ण के शरीर पर आश्रित हैं। हरे कृष्ण ठीक माता है, जी। तो सर्ग की बात करें या विसर्ग की बात करें, स्थान, पोषण, ये सब अपने आप में अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें किस चीज पर आश्रित है? 10वें तत्व पर। वो 10वां तत्व क्या है? परम ब्रह्म या श्री कृष्ण। परम ब्रह्म कहलाता है आश्रय। लेकिन परम ब्रह्म को श्रीमद् भागवतम में किसके रूप में बताया गया है? पहला श्लोक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहली लाइन है किसके बारे में है? वासुदेवाय, है ना। तो वासुदेव जो है वो सबके आश्रय हैं श्रीमद् भागवतम। फिर वही एते जनसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो प्रूफ कर रहे हैं कि आश्रय तत्व कौन है श्रीमद् भागवतम के हिसाब से। स्रोत कौन है जहां से सब कुछ आता है और जहां सब कुछ चला जाता है, वो कौन है? श्री भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ की कृष्ण सबके स्रोत है। कृष्ण वो फर्स्ट दीपक है जिससे सारे के सारे बाकी दीपक जल सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के हिसाब से बताया गया। ठीक है, तो एक बार मैं श्लोक दोबारा पढ़ूंगी, हो सकता है किसी को याद करना हो तो याद हो सकता है। बहुत सुंदर श्लोक है, आप म्यूट में अपने साथ साथ बोल सकते हैं मेरे। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् उत्तया मन्वन्तर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रया। एक बार फिर पढ़ेंगे। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् उत्तया मन्वन्तर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रया। इसमें 10 के 10 तत्व आ गए जो भी हमने पढ़े हैं। तो कोई हमसे पूछे कि भागवतम में क्या है, तो ये भागवतम में इन 10 चीजों का वर्णन किया गया।
इसी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। जैसे सर्ग, प्राइमरी क्रिएशन के बारे में वर्णन किया है कि भगवान ने सृष्टि कैसे की। फिर ब्रह्मा जी की क्रिएशन सेकंड कैंटो में, उसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर स्थान, इस ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है फिफ्थ कैंटो में, कि स्थान क्या है, ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, ब्रह्मांड में क्या क्या होता है। पोषणम है ना, भगवान पोषण कैसे करते हैं, भक्तों की कथाओं के द्वारा बताया गया कि भगवान ने है ना अजामिल को कैसे बचाया, ध्रुव महाराज को कैसे पोषण किया, प्रहलाद महाराज को कैसे पोषण किया। उत्तया शक्ति के बारे में बताया गया है कि सृष्टि को करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो भगवान की शक्तियों के बारे में बताया गया। मनवंतर, विभिन्न विभिन्न जो राजा थे मनु, उनके बारे में बताया गया है। ईशानु कथा, ईश्वर की कथाओं का वर्णन किया गया। 10th कैंटो में भगवान कृष्ण है ना, फिर राम जी आगे पीछे उनके डिफरेंट अवतार, उनके बारे में वर्णन किया है। निरोधो है ना, कि प्रलय का वर्णन किया गया कि प्रलय कैसे होती है। मुक्ति, कि हम सबको मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, उसके लिए प्रोसेस क्या है, पूरी भागवत हमें यही बताती है कि परम भगवान का आश्रय लेना, इससे हमें मुक्ति मिलेगी, भक्ति कैसे करनी है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी, तो सारा प्रोसेस बताया गया। आश्रय और परम भगवान है कौन, वो 10th कैंटो में कृष्णा के जो पास्ट टाइम्स उनके थ्रू बताया गया। तो ये पूरी भागवतम का निचोड़ है कि भागवतम में किन किन 10 चीजों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये हम सबको याद होना चाहिए कि भागवतम के 10 तत्व कौन से हैं। कल याद हो सकते हैं ना 10। तो ये श्लोक याद करेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसलिए याद करा रहा हूँ ताकि मुझे भी याद हो जाए। मेरा बस अपने आप को याद कराना है, आपको नहीं है। ठीक है, माता जी एक बार और बोल के सुना दीजिए, आप एक बार बोल दीजिए। क्या श्लोक, हाँ जी माता जी, एक बार और बोल दीजिए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतया मनवंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रया। ठीक है, तो हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक के बारे में वर्णन किया। ये श्रीमद् भागवतम का जो मूल तत्वों के बारे में बताता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि भागवतम ने तो बता दिया कि कृष्ण मूल है, सबके आश्रय तत्व है, और कहाँ कहाँ से समझ सकते हैं हम, और देखते हैं। आश्रय जानीते कही ए नव पदार्थ, ए न वेद उत्पत्ति होई सही आश्रयार्थ। वन लक्ष्मी माता जी पढ़िए। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। मैंने हर वस्तु के चरम आश्रय को स्पष्ट रूप से जानने के लिए अन्य 9 श्रेणियों का वर्णन किया है। इन नवों की उत्पत्ति का कारण उनका आश्रय कहा गया है, जो ठीक ही है। ठीक है, कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्ण शरीर सर्व विश्वेर विश्राम। पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण सबके आश्रय एवं धाम है। सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर पर आश्रित। दशमे दशम लक्ष्यम आश्रित श्रय विग्रहम, श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि तत्। पढ़िए। अनुवाद। श्रीमद् भागवत के का 10वां स्कंद 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रकट करता है, जो समस्त शरणागत जीवों के आश्रय हैं। वे श्री कृष्ण कहलाते हैं और सारे ब्रह्मांडों के परम स्रोत हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो तात्पर्य। आप ये समझ श्लोक गए क्यों बता रहे हैं, सारा भागवतम का वर्णन क्यों बता रहे हैं। उनको ये बताना है कि भगवान श्री कृष्ण ही सबके आश्रय हैं, तो इसके लिए वो भागवतम का सहारा ले रहे हैं कि भागवतम में ये प्रूफ किया गया है कि श्री कृष्ण भगवान सबके परम आश्रय हैं। इसलिए हम भी यही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान। हाँ जी, पढ़िए। तात्पर्य। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर की गई श्रीधर स्वामी की टीका से लिया गया है। ठीक है, कृष्ण स्वरूप आर शक्ति त्रय ज्ञान, यार है तार नाही कृष्ण ते अज्ञान। अनुवाद। जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को तथा उनकी 3 विभिन्न शक्तियों को जानता है, वह उनके विषय में अनजान नहीं रह सकता। तात्पर्य। श्रील जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ भागवत संदर्भ में बतलाते हैं कि परम तत्व परम सत्य अपनी उन शक्तियों द्वारा जो मानव मन की चिंतन शक्ति से परे स्वाभाविक क्रम में कार्यशील होती है, अपने चारों दिव्य पहलू में एक साथ विद्यमान रहते हैं। अपना रूप, अपना निर्विशेष तेज, अपने शक्तिमय अंश तथा समस्त कारणों के प्रमुख कारण परम पूर्ण की तुलना सूर्य से की जाती है।
क्योंकि वह भी अपने 4 पहलुओं में विद्यमान रहता है। सूर्य देव उसके चमकीले मंडल का तेज, सूर्य लोक के भीतर सूर्य की किरणें तथा अन्य अनेक वस्तुओं में सूर्य का प्रतिबिंब। सीमित कल्पनाओं से दिव्य परम सत्य के अस्तित्व की पुष्टि करने की आकांक्षा पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि वह हमारे सीमित तर्कवादी मस्तिष्कों के दायरे से परे है। सत्य की ईमानदार खोज में हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमारे लघु मस्तिष्कों के लिए उनकी शक्तियां अचिंत्य हैं। अंतरिक्ष की खोज के लिए विश्व के महानतम वैज्ञानिकों ने काम किया है, पर फिर भी भौतिक सृष्टि के मूलभूत ज्ञान से संबंधित ऐसी असंख्य समस्याएं हैं जो उनका सामना करने वाले वैज्ञानिकों को उलझन में डालने वाली हैं। ऐसा भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक प्रकृति से बहुत हटकर है। अतः परम सत्य के कार्य एवं उनकी व्यवस्थाएं निश्चय ही अचिंत्य हैं। परम सत्य की मूल शक्तियां 3 बताई गई हैं: अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था। अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा परमेश्वर अपने मूल रूप में आध्यात्मिक जगतों को प्रकट करते हैं, जो वैकुंठ लोक कहलाते हैं। उनका अस्तित्व सनातन रूप से बना रहता है और ये भौतिक जगत के संहार के बाद भी विद्यमान रहते हैं। अपनी तटस्था शक्ति से भगवान अपने अंश रूप जीवों में अपना विस्तार करते हैं। जिस प्रकार सूर्य समस्त दिशाओं में अपनी किरणें वितरित करता है, अपनी बहिरंगा शक्ति से भगवान भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरा उत्पन्न करता है और भौतिक सृष्टि शाश्वत वैकुंठ प्रकृति का विपरीत प्रतिबिंब है। परम सत्य की इन 3 शक्तियों का वर्णन विष्णु पुराण में भी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि जीव गुण में अंतरंगा शक्ति के समान है, जबकि बहिरंगा शक्ति समस्त कारणों के कारण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होती है। भ्रामक शक्ति माया जीव को उसी तरह दिग्भ्रमित करती है जिस प्रकार कोहरा सूर्य के प्रकाश को रोककर पैदल चलने वालों को दिग्भ्रमित करता है। यद्यपि माया की शक्ति भगवान के अंश रूप जीवों की तटस्थ शक्ति से निर्दिष्ट होती है, तो भी इसमें जीवों को नियंत्रित करने की क्षमता रहती है। जिस तरह कोहरा सूर्य की किरणों के कुछ अंश को आवृत कर लेता है, भले ही वह सूर्य को आवृत नहीं कर सकता, सारे जीव माया से आच्छादित होकर विभिन्न योनियों में विकसित होते हैं, जिनमें उन्हें शुद्र चींटी से लेकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा तक के शरीर प्राप्त होते हैं। निर्विशेष दृष्टि में समस्त कारणों का मुख्य कारण प्रधान है। ये प्रधान भगवान ही है, जिन्हें मनुष्य अंतरंगा शक्ति में प्रत्यक्ष देख सकता है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वव्यापक भौतिक रूप ग्रहण करते हैं। यद्यपि ये तीनों शक्तियां अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था अनंतता एक हैं, किंतु क्रिया में वे भिन्न हैं। जिस तरह की एक ही विद्युत शक्ति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में शीत तथा उष्मा उत्पन्न करती है, बहिरंगा तथा तटस्था शक्ति में ऐसी विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं, किंतु मूल अंतरंगा शक्ति में ऐसी अवस्थाएं नहीं होती। ना ही बहिरंगा शक्ति की अवस्थाएं तटस्थ शक्ति में पाई जाती हैं, ना इसके विपरीत होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की समस्त शक्तियों को जटिलताओं को समझता है, वह अल्प ज्ञान के प्रभाव में आकर अनुभववादी मायावादी नहीं बना रह सकता। हरे कृष्ण। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि भगवान को समझा कैसे जा सकता है। तो जो भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझ जाएगा और उनकी 3 शक्तियों को समझ जाएगा, फिर वो सब कुछ समझ गया। तो भगवान को कैसे समझ सकते हैं कि भगवान वही था कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, कि भगवान किस किस प्रकार डिफरेंट अपने पहलुओं में प्रकट होते हैं, वही था। भगवान के 3 शक्तियां अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। अंतरंगा शक्ति के ऊपर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो तटस्था है उसके ऊपर बहिरंगा शक्ति प्रभाव डाल देती है। और बहिरंगा शक्ति भी कभी कभी ऊपर नीचे चेंज हो सकती है, लेकिन अंतरंगा शक्ति बिल्कुल फिक्स रहती है ना। तो किस प्रकार अंतरंगा शक्ति कार्य करती है, किस प्रकार तटस्था, किस प्रकार बहिरंगा, अगर कोई व्यक्ति ये समझ जाता तो वो पूर्णतः भगवान को क्या करेगा, समझ जाएगा। तो एग्जाम्पल से बताया गया सूर्य और उसके, तो हम इसको अपने आप आराम से समझ सकते। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा तो शुरू हो रहा है डिफिकल्ट वाला। तृप्ति है आज के नहीं है? नहीं माता जी, वो ना मीटिंग में है वो। अच्छा, ठीक है। तो एक चार्ट दिखाना था, मैं आपको कल दिखा दूंगी, वो शेयर करना पड़ेगा।
तो इसमें बता रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कृष्णेर स्वरूपेर है षड विध विलास प्रभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश। पढ़िए रूबी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। भगवान श्री कृष्ण अपने 6 मूल विस्तारों में विलास करते हैं। प्राभव तथा वैभव, ये उनके 2 प्रकाट्य हैं। तात्पर्य भी पढ़ो माता जी, तात्पर्य भी पढ़ो। पढ़िए पढ़िए। अब श्री चैतन्य चरितामृत के लेखन भगवान कृष्ण के असंख्य विस्तारों का वर्णन करते हैं। भगवान मूलतः 2 कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, प्राभव तथा वैभव। प्राभव रूप श्री कृष्ण के ही सदृश पूर्णतः शक्तिशाली होते हैं, किंतु वैभव रूप आंशिक तौर पर शक्तिशाली होते हैं। प्राभव रूप शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं, जबकि वैभव रूप विभूतियों के साथ प्रकट होते हैं। शक्तिशाली प्राभव रूप के प्रकाट्य भी 2 प्रकार के होते हैं, भ्रामिक तथा शाश्वत। मोहिनी, हंस तथा शुक्ल रूप युग विशेष के परिप्रश्न में श्रामिक है। भौतिक अनुमान के अनुसार अन्य क्रम प्रसिद्ध प्राभव रूप ये है: धन्वंतरि, ऋषभ, व्यास, दत्तात्रेय तथा कपिल। वैभव प्रकाश रूपों में कूर्म, मत्स्य, नर, नारायण, वराह, हयग्रीव, कृष्णगर्भ, दृष्टिगर्भ, बलदेव तथा विभु, सत्यसेन, हरि, बैकुंठ, अजिस्त, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विष्णुसेन, धर्मकेतु, सुदामा, योगेश्वर तथा बृहंद भानु रूपों के नाम में गिनाए जा सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इसको एक ना चार्ट के थ्रू दिखाना पड़ेगा, तो वो मैं कल दिखा दूंगी। अभी हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जस्ट, क्योंकि वो अभी चार्ट मुझे शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं फोन पे ही हूँ। तो अभी हम पढ़ लेते हैं, इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन हम कल करेंगे, ठीक है। अंश शक्त्यावेश रूपे देवी धवतार बाले पौगंड धर्म दुईत प्रकार। ऋषि तृप्ति माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य सॉरी, उनके अवतार 2 प्रकार के आंशिक तथा शक्तावेश वे 2 अवस्थाओं में प्रकट होते हैं, बाल्य तथा पौगुण कुमार अवस्था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा विलास रूपों में की संख्या 6 है। अवतार 2 प्रकार के हैं, शक्तावेश तथा अंशावेश। ये अवतार भी प्रारब्ध तथा वैभव प्राकट्यों की कोटि में आते हैं। बाल्य तथा पौगुण भगवान श्री कृष्ण के 2 विशिष्ट स्वरूप हैं, किंतु उनका स्थायी स्वरूप तो उनका नित्य किशोर रूप है। मूल भगवान श्री कृष्ण की पूजा सदैव इसी सनातन किशोर रूप में की जाती है। किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी क्रीड़ा करे ए क्षय रूपे विश्व भारी। म्यूट है माता जी, आप म्यूट है। सॉरी। नित्य किशोर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम मूल भगवान हैं। वे ब्रह्मांड भर में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इन 6 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। ए क्षय रूपे है अनंत विभेद अनंत रूपे एक रूप नाही किछु भेद। इन 6 रूपों के असंख्य भेद हैं, यद्यपि वे अनेक हैं किंतु सभी एक हैं, उनके बीच में कोई अंतर नहीं है। तात्पर्य, भगवान 6 विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होते हैं, प्रारब्ध, वैभव, शक्तावेश अवतार, अंशावतार, बाल्य तथा अवगुण। भगवान श्री कृष्ण जिनका स्थायी स्वरूप किशोर रूप है, इन 6 रूपों में अपनी लीलाएं संपन्न करके आनंद भोग करते हैं। इन 6 रूपों में भगवान के अनंत रूप होते हैं। सारे जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं, ये सभी एक ही आदित्य भगवान की विविधता व्यक्त करने वाले अंश हैं। चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम ताहर वैभव अनंत वैकुंठादि धाम। चित्त शक्ति, जिसके स्वरूप शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है, अनेक रूपों में अपना प्रदर्शन करती हैं। यह भगवान के धाम तथा उसके वैभव को धारण करती हैं। माया शक्ति बहिरंग जगत कराना ताहर वैभव अनंत ब्रह्मांडे रगाना।
माया शक्ति कहलाने वाली बहिरंगा शक्ति विविध भौतिक शक्तियों से संपन्न असंख्य ब्रह्मांडों की कारण है। जीव शक्ति तटस्थख्य नाही यार अंत, मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनंत। इन तीनों के बीच की तटस्थ शक्ति असंख्य जीवों की बनी है। यही तीन प्रधान शक्तियां हैं जिनके असंख्य भेद और उपभेद हैं। तात्पर्य, भगवान की अंतरंगा शक्ति जिसे चित शक्ति कहते हैं, दिव्य बैकुंठ जगत में विविधता प्रदर्शित करती है। हमारे अतिरिक्त ऐसे असंख्य मुक्त जीव हैं जो भगवान के असंख्य स्वरूपों के साथ रहते हैं। भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति को प्रदर्शित करता है जिसमें जीवों को पूरी स्वतंत्रता है और कि भव बंधन से छूटकर वे भगवत धाम वापस जाएं। श्वेताश्वर उपनिषद 6.8 में बतलाती है, तस्य कार्य कारणम न विद्या विदते न तस्य अधिकश्च दृश्यते, पराशर शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान अद्वितीय हैं, उन्हें स्वयं ना तो कुछ करने की आवश्यकता होती है, ना ही उनकी भौतिक इंद्रियां होती है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना ही उनसे कोई बढ़कर। उनके पास विभिन्न नामों वाली विविध असीम शक्तियां हैं जो उनके भीतर स्वतंत्र लक्षणों के रूप में विद्यमान रहती हैं और उन्हें पूर्ण ज्ञान शक्ति तथा लीलाएं प्रदान करती हैं। ए मत स्वरूप गण आरती न शक्ति, सभर आश्रय कृष्ण कृष्ण सहर स्थिति। ये भगवान के मुख्य स्वरूप, विस्तार और उनकी तीन शक्तियां हैं। ये सभी परम पूर्ण श्री कृष्ण से प्रकट हैं और सब उन्हीं में स्थित हैं। देखिए अभी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अ, हमने पहले किया था प्रकाश और विलास, कुछ किया था ना हमने, ठीक है ना। अब आगे कह रहे हैं विलास जो विग्रह होते हैं ये आगे 6 रूपों में प्रकट होते हैं। आगे इनका और आगे है प्रभव वैभव शक्त्यावेश अवतार अंशावतार बाल्य प्रबंध। और शक्तियां होती है वो 3 रूपों में प्रकट होती हैं, वही जो हमने अभी पढ़ा था। तो उन्हीं का थोड़ा सा डिस्कशन बता रहे हैं, बट ये बता रहे हैं कि जितने भी प्रकार के अवतार हैं, जो भी 6 प्रकार के हैं, 3 शक्तियां हैं, सब कुछ एक्चुअली कहाँ स्थित है? कृष्ण में। ये बताने के लिए बता रहे हैं कि सब चीजों का आश्रय तत्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण। चाहे वो पुरुष अवतार हो, चाहे वो वैकुंठ के अवतार हो, चाहे वो शक्त्यावदेश अवतार हो, चाहे वो किसी और प्रकार के अवतार हो, अंशावतार हो, कोई भी हो, या तीनों प्रकार की शक्तियां, वो सब किस पर आश्रित है? एक्चुअली सब कुछ कहाँ से आया? भगवान श्री कृष्ण से आया, उन्हीं पर आश्रित है। इसलिए ये बता रहे हैं सारा, ठीक है। यद्यपि ब्रह्मांड गणेर पुरुष आश्रय, सही पुरुष आदि सभा कृष्ण मूल आश्रय। यद्यपि तीनों पुरुष सारे ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, किंतु भगवान कृष्ण इन पुरुषों के मूल स्रोत हैं। ठीक है, सारा जगत तीनों पुरुषों से चल रहा है, तीनों प्रकार के विष्णुओं से चल रहा है, लेकिन कृष्ण इनके भी स्रोत। स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण सर्वाश्रय, परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्र काया। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मूल आदि भगवान एवं अन्य सारे विस्तारों के उद्गम है। सारे प्रामाणिक शास्त्र श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। कौन कौन स्वीकार करता है? ब्रह्मा जी की बात बताएंगे कि सबसे पहले तो ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणा। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है, उनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। ठीक है ना। तो ये श्लोक भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि ब्रह्मा जी जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई है, वो कह रहे हैं कि मैं भी किसका अंश हूँ, या मेरे भी मूल कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम बोल रही है कि परम आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सारे अवतारों के स्रोत कौन है? ते चंसा कला मुंसा, सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं कृष्ण। तो प्रूफ्स आ रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट प्रूफ्स दे रहे हैं कि कृष्ण ही सबका आश्रय है। ए सब सिद्धांत तुम जान भात भाल माते, तब पूर्व पक्ष कर आमा चाह लाइते। तुम शास्त्रों के इन सारे सिद्धांतों को भली भांति जानते हो, किंतु मुझे शुद्ध करने के लिए सारे तर्क वितर्क उत्पन्न करते हो। तात्पर्य, जिस विद्वान ने शास्त्रों का विस्तृत अध्ययन किया है, वह श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करने में संकोच नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति इस विषय पर तर्क करता है तो समझना चाहिए कि वह अपने प्रतिपक्षियों को, मनों को विशुद्ध करने के लिए ऐसा कर रहा है।
ते कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार, आपने चैतन्य रूपे केल अवतार। अब कौन पढ़ेगा? और किसी को पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। माता जी मैं पढ़ूं? कोई चार्ट शेयर करना था। कौन बोल रहे हैं? माता जी तृप्ति माता बोल जी रहे मैं पढ़ूं? कल करेंगे कल। ओके। जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकते हैं। अभी किसने नहीं पढ़ा? हरे कृष्ण माता जी, मैं रीड करूं? पढ़िए पढ़िए। अनुवाद। वे भगवान श्री कृष्ण ही व्रजराज के पुत्र कहलाते हैं, जो समस्त अवतारों के स्रोत हैं। वे स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। अतएव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा, तारे शिर दशाई कही की तार महिमा। अनुवाद। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परम सत्य हैं। उन्हें शिरोधक शाही विष्णु कहकर पुकारने से उनकी महिमा नहीं बढ़ती। मतलब शिरोधक शाही विष्णु उनका अंश है, इसलिए उनको अगर हम शिरोधक शाही विष्णु कहेंगे तो उनकी महिमा बढ़ेगी नहीं कम होएगी, है ना। प्रधानमंत्री को हम कुछ बोले कि आप कैबिनेट मंत्री हैं तो उसकी महिमा कम होएगी, है ना। उसको बोले कि आप प्रधानमंत्री हैं तो फिर वो ठीक। से तब भक्ति वाक्य नहीं व्यभिचारी, सकल संभवे ताते याते अवतारी। आपके पास 5 मिनट है ना, इसको फिनिश करना है, चैप्टर फिनिश होने वाला है, या छोड़ दो थोड़ा सा, खत्म हो जाएगा 5 मिनट्स में। ठीक है, पढ़िए। किंतु निष्ठावान भक्त के मुख से निकले ऐसे शब्द कभी मिथ्या नहीं हो सकते। उनमें सारी संभावनाएं निहित हैं, क्योंकि वे आदि भगवान हैं। अवतारी देह सब अवतार स्थिति, के हो कौन मते कहे ये मन यार मती। अनुवाद। अन्य सारे अवतार मूल भगवान के आदि शरीर में शक्तिमान के रूप में स्थित हैं। अतएव अपने मत के अनुसार कोई उन्हें किसी भी एक अवतार के रूप में संबोधित कर सकता है। तात्पर्य। भक्त द्वारा भगवान को उनके पूर्ण विस्तारों के विविध नामों में से किसी एक नाम से संबोधित किया जाना विरोधाभास नहीं है, क्योंकि मूल भगवान में ये सारे विस्तार सन्निहित रहते हैं। चूंकि सारे पूर्ण विस्तार आदि पुरुष में अवस्थित रहते हैं, अतः वे नामों में से किसी एक नाम द्वारा पुकारे जा सकते हैं। श्री चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं क्षीर सागर में शयन कर रहा था, किंतु नाड़ा श्री अद्वैत प्रभु की पुकार ने मुझे जगा दिया। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिरोधक शाही विष्णु रूप का उल्लेख कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, अब भगवान भगवान है तो हम में से तो कोई उस टाइम था ही नहीं कि जो ये प्रूव कर सके कि वो भगवान है। तो भगवान खुद ही बता रहे हैं इसमें चैतन्य भागवत में कि अद्वैत प्रभु ने मुझे पुकार पुकार कर मुझे बुला लिया। मैं तो आराम से सो रहा था क्षीर सागर में चैतन्य महाप्रभु के रूप, है ना, शिरोधक शाही विष्णु के रूप में सो रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बुला बुला के बुला दिया। कृष्ण के कहे के है नर नारायण, के हो कहे कृष्ण है साक्षात वामन। अनुवाद। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात नर नारायण हैं, अन्य लोग कहते हैं कि वे साक्षात वामन हैं। केहो कहे कृष्ण शिरोदाशाई अवतार, असंभव नहीं सत्य वचन सबार। अनुवाद। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण शिरोधक शाही विष्णु के अवतार हैं। इनमें से कोई भी कथन असंभव नहीं है। प्रत्येक कथन अन्यों की ही तरह सत्य है। तात्पर्य। लघु भागवतामृत में आया है कि अतएव छोड़ दो। पुराणादो हाँ, तो अब अनुवाद पढ़ो। हाँ। आदि भगवान श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध के अनुसार सारे पुराण उनका विविध नामों से वर्णन करते हैं। कभी वे नारायण कहे जाते हैं, कभी उपेंद्र वामन स्वर्ग के राजा इंद्र के छोटे भाई, तो कभी शिरोधक शाही विष्णु, कभी वे सहस्त्र फन वाले शेषनाग कहलाते हैं, तो कभी वैकुंठपति कहलाते हैं। केहो कहे पर व्योम में नारायण हरि, सकल असंभवे कृष्ण याते अवतारी। अनुवाद। कुछ उन्हें हरि या दिव्य लोक का नारायण कहते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वे आदि भगवान हैं। सब श्रोता घनेर करी चरण वंदना, ये सब सिद्धार्थ शुभ करी एक मान। अनुवाद। मैं इस कथा को सुनने या पढ़ने वाले समस्त लोगों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। कृपा करके इन सारे कथनों के सार को ध्यान से सुने। तात्पर्य। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक अपने पाठकों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके विनीत भाव से अनुरोध करते हैं कि वे परम सत्य विषयक इन निष्कर्षों को मनोयोग से सुने। ऐसे तर्कों को सुनने से किसी को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ज्ञान से ही मनुष्य कृष्ण को पूरी तरह जान सकता है।
तो कह रहे हैं कि बड़ा डिफिकल्ट है समझना, और डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है। कभी कुछ समझ में आता है, कभी कुछ समझ में आता है, और कभी हम कंफ्यूज, कल हम बहुत कंफ्यूज होंगे, चिंता मत करें, मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ, आप भी कंफ्यूज होंगे कल। मैं आपको चार्ट दिखाऊंगी। तो कह रहे हैं फिर भी जो भी है, तो अगला श्लोक इसके बारे में बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सिद्धांत बलिया चित्ते नाकर आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। ये भी श्लोक याद करने वाला है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। बोलिए। अनुवाद। निष्ठापूर्ण जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा ना करे, क्योंकि ऐसी व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है। इस तरह मनुष्य का मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। बस। तात्पर्य। तो क्या कह रहे हैं कि अब जैसे हम में से हर व्यक्ति ने चैतन्य चरितामृत पढ़ी होगी पहले, हमें बड़ा मुश्किल लगी, किस किस को लगी, और हमने छोड़ दी। किस किस ने छोड़ी? मैंने। है ना, बहुत मुश्किल लगती है। अरे क्या है ये सब, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो हमारे लिए बोला गया है कि निष्ठावान जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा ना करे, क्योंकि ऐसे व्याख्यानों से मन दृढ़ होता है। उस पर मेहनत करें, हम समझ पाएंगे। और जब हम समझेंगे, अभी हम इसीलिए साथ में पढ़ रहे हैं, मुझे भी नहीं आता ये सब कुछ, बट मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है जो भी है। तो साथ में पढ़ेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे। तो इसको छोड़ना नहीं है। जितना हमारी बुद्धि में समझ आ जाए उतना हमने इसको समझने का प्रयास करना है। 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमें भगवान कृपा करेंगे, हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आपका होमवर्क ये है कि इसका तात्पर्य आप खुद पढ़ लेना। कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये लंबा तात्पर्य है। आप खुद पढ़ के आना। हम लास्ट श्लोक पढ़ के इसको, 2 4 श्लोक पढ़ के इसको खत्म करते हैं। चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते, चित्त दृढ़ न लागे महिमा ज्ञान है ते। अनुवाद। ऐसे निर्णायक अध्ययन द्वारा मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानता हूँ। इन महिमाओं को जान लेने से ही मनुष्य बलवान बन सकता है और उनके प्रति अनुराग में सुस्थिर हो सकता है। तात्पर्य। श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान के सही निर्णय तक पहुंचकर और आचार्यों के निष्कर्षों का प्रामाणिक अध्ययन करके ही श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमाओं को जाना जा सकता है। अब क्यों दिमाग लगाना है, हालांकि हमें समझ में नहीं आ रहा होता। ये प्रभव, वैभव, विलास, प्रकाश कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जितना हम समझ पाएंगे कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा विश्वास सुदृढ़ हो जाएगा कि अरे भगवान कितने महान है। जिस चीज को हम समझ भी नहीं सकते, भगवान उन सब चीजों में अपने आप को भगवान ने फैलाया हुआ है। तो हमारा और भगवान में निष्ठा बढ़ जाएगी। चैतन्य प्रभुर महिमा कही बार तारे, कृष्ण रे महिमा करे करे या विस्तारे। अनुवाद। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु का महिमा वर्णन करने के लिए ही श्री कृष्ण की महिमाओं का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है। चैतन्य रे गोसाई ए तत्व निरूपण, स्वयं भगवान कृष्ण गजेंद्र नंदना। अनुवाद। निष्कर्ष यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजराज के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। श्री रूप रघुनाथ पद यार आशा, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्ण दासा। अनुवाद। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए एवं उनकी दया की सदा आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितमृत के आदि लीला द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भगवान के रूप में किया गया है। हरे कृष्ण। तो अब आप बोलेंगे कि हमने ये तो पढ़ लिया कि कृष्ण सबके आश्रय हैं, कृष्ण ही सारे, वहीं से सारे अवतार निकलते हैं, पर अब चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण का कनेक्शन तो यहाँ एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ये तो सिर्फ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं यहाँ पे कि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है ना। तो क्यों नहीं इसको कहीं शास्त्रों में वर्णन क्यों नहीं है इसका, क्योंकि ये छन्न अवतार है। और श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक में आया है ना, वो कि कौन सा श्लोक है, चंपकदा माता जी बताएंगे कि भगवान की बाजुएं लंबी अजानुलंबित, वो शुरू शुरू में हमने वर्णन किया था, अजानुलंबित वाला एक है। और एक श्लोक और है जिसमें ये बताया गया है कि भगवान जब कलयुग में आएंगे तो वो छन्न अवतार में आएंगे और उनका रंग स्वर्ण होगा। वो वाला श्लोक भी है। तो कहीं कहीं छुपा छुपा के कहीं कहीं पे बताया गया है। हरे उसी से हम, कृष्ण। हाँ वो जी वाला हाँ जी, कृष्ण वर्ण तिसा कृष्ण कृष्ण सांग। वर्ण जय कृष्णम है ना, वो वाला और अजानुलंबित वाला, वो दोनों श्लोक भागवतम ये बताने के लिए है कि हाँ वो छन्न अवतार है, बट फिर भी उनका कहीं ना कहीं वर्णन है और वही कृष्ण है।
इसी से हमें समझना पड़ेगा। और बाकी चैतन्य महाप्रभु खुद चैतन्य भागवत में कह रहे हैं कि मुझे अद्वैताचार्य, मैं तो सो रहा था आराम से क्षीर सागर में, मुझे नाड़ा अद्वैताचार्य जी ने बुला बुला के यहाँ पे बुला लिया। तो इस प्रकार ये समाप्त होता है ये सेकेंड चैप्टर। होपफुली सबको आनंद आ रहा होगा। हरे कृष्णा। आनंद आ रहा है? यस माता जी। माता जी। जी माता जी। अच्छी बात है जी। कठिन तो नहीं लग रहा नहीं माता। हरे है ना? कृष्ण माता जी। कहीं हरे कहीं कृष्णा। पर लग जाता है। हरे कृष्णा। माता जी, हरे परम कृष्णा। आनंद आ रहा है, कठिन तो है बट फिर भी परम आनंद आ रहा है। बोलिए प्रभु जी, मैं तो ऋषि प्रभु बोली। माता जी बहुत अच्छा लग रहा है। इस बहाने से हमारी चैतन्य चरितमृत पढ़ने में एक बार एक निवेदन है कि कभी कभी हमारी आश्रय क्लास होती है तो उस दिन की छूट जाती है, तो कोई रिकॉर्डिंग मिल सकती है कि माता जी? रिकॉर्ड होता है शायद तो। हाँ, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो एक लिंक है, वो दे देंगे आपको। जी माता जी, एक थैंक यू। लिंक है, दे देंगे। और अभी एक इमेज में आपको शेयर कर देती हूँ, आप सब कंफ्यूज होइए उससे खूब सारा, कल उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो कंफ्यूजन का स्रोत है। वो मैं शेयर कर देती हूँ। कल मुझे जितना समझ में आ रहा है, मुझे भी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, वो जितना समझ में आया मैं उसको प्रयास करूंगी एक्सप्लेन करने का। ठीक है, अभी तृप्ति शेयर कर दो उसको जो मैंने भेजा आपको। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। वेदास गुरु हरे श्री कृष्णा। महाराज की जय। चैतन्य माता जी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे राम। हरे कृष्णा।